हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSC कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसरो 2020 का नोटिफिकेशन है। यस, इसरो की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ इसरो विदाउट एनी एग्जामिनेशन एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं देना, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और मैं आपको बता दूं इन्होंने रिक्वायरमेंट्स किसके किसके लिए रखा है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लाइक कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको पता चले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। और अगर आप इंटरेस्टेड है या आपके फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट्स में, बैचमेट्स में कोई भी इंटरेस्टेड है तो इट इज़ रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये सैक के लिए है। सैक अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो का जो अहमदाबाद में सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ के लिए ये रिक्वायरमेंट है। सैक इसरो में मैंने खुद ने भी 1 साल का रिसर्च वर्क किया हुआ है एंड लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क विद। ठीक है, इसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। फिलहाल इस एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन से नोटिफिकेशंस है, कौन से रिक्वायरमेंट्स है। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बता दूं बिकॉज टाइम ड्यूरेशन इसका थोड़ा कम है, उसके बीच ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये ऑलरेडी चालू हो गया है 9 नवंबर को। कल ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 9 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चालू है। आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन, ऑनलाइन इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसरो का, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 23 नवंबर तक ही टाइम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी 2-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ही आप कर दो तो ही बेटर है। ठीक है, तो 9 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक इतने दिन का टाइम है। ऑनलाइन आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैक Space Application Center Ahmedabad is one of the lead center of Indian Space Research Organization, Department of Space. ठीक है, वो तो as we all know it is obviously a very good organization to work with. तो देखिए क्या क्या है। हाँ, यहाँ पे जो उन्होंने सिलेक्शन के लिए जो पोजीशन है वो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो लेट मी टेल यू, ये अप्रेंटिस की पोजीशन है, मतलब परमानेंट जो साइंटिस्ट होते हैं उसकी नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है परमानेंट साइंटिस्ट की जब रिक्वायरमेंट होती है, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन रहता है, 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ रहते हैं। बट इसमें क्योंकि ये साइंटिस्ट का पोजीशन नहीं है, ये अप्रेंटिस का पोजीशन है। आप 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे। 1 साल आप इसरो में जाके अपना अप्रेंटिस वर्क कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली यू विल गेट पे फॉर इट। तो वी ऑल नो दैट 1 साल का इसरो का जो आपका एक्सपीरियंस है इट इज़ गोइंग टू बी रियली वर्दी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, और उसके साथ आपको जो यहाँ पे सैलरी दी है वो सैलरी भी मिलेगा। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सो 1 साल का अप्रेंटिसशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो इज ऑल्सो वेरी वर्दी, बिलीव मी। तो देख लेते हैं यहाँ पे किसके किसके लिए अवेलेबल है पोस्ट, वो देख लेते हैं। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है BE BTech फर्स्ट क्लास। तो BE BTech आपने जो भी किया हो उसमें आपका फर्स्ट क्लास आना चाहिए। ठीक है, विथ मिनिमम 65% मार्क्स एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स। या फिर अगर आप CGPA या CPI देखते हो तो वो 6.84 होने चाहिए 10 में से। ठीक है, गॉट इट। अगेन आपका जो CGPA या CPI है वो 10 में से मिनिमम 6.84 होना चाहिए। या फिर अगर आप परसेंटेज में देख रहे हो तो मिनिमम 65% मार्क्स के साथ आपने आपका BE या BTech क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हो। तो ये पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और कौन से फील्ड्स वाले अवेलेबल फील्ड्स के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, IT, इनमें से कोई भी किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन,
ठीक है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे जो एवरग्रीन ब्रांचेस है, अगर इनमें से किसी से भी आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोनों चीज़ें हैं कि अगर आपने बीई बीटेक किया है फर्स्ट क्लास के साथ और जो मैंने मार्क्स बताए उन मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास के साथ इन द रिलेवेंट ब्रांचेस तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है। डिप्लोमा, बीई या बीटेक, इनमें से कोई भी अगर आपने फर्स्ट क्लास में किया है और मैंने जो बताया ये सारे स्ट्रीम्स में किया है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। एक, हाँ, इसरो ऑब्वियसली हमको पता है ये इंडियन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका पहला कंडीशन ये है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो एनआरआई जैसा कुछ नहीं होता इसमें, तो अगर आप इंडियन हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स एज ऑफ 23/11, क्योंकि लास्ट डेट 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर 2020 तक आप 35 ईयर्स या उससे कम के हैं तो आप एलिजिबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर स्टाइपेंड कितना मिलेगा, जो पेमेंट है वो कितना मिलेगा आपको, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। मतलब अगर आप डिप्लोमा, आपने जस्ट डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा करने के बाद आप जा रहे हो तो आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप बीई बीटेक करने के बाद जा रहे हो तो आपको पर मंथ 9,000 रुपीज़ मिलेगा। बट बिलीव मी, ये 8,000 9,000 रुपीज़ जो भी मिलेगा दैट इज़ एन एडिशनल। उसके अलावा आपको जो एक्सपीरियंस वहाँ से मिलेगा दैट इज़ मोर वर्दी। फिर देखिए क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर। ठीक है, एक साल का होगा आपका ये अप्रेंटिसशिप। Those who have undergone or are undergoing apprenticeship training or have job experience for a period of 1 year or more as of the date of joining as apprentice are not eligible to be considered okay। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इसरो में इसके पहले आपने अप्रेंटिसशिप कर दी है या अगेन आप या फिर फिलहाल भी आप कर रहे हो तो अगेन इन शॉर्ट सेकेंड टाइम कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता अप्रेंटिसशिप के लिए, और जनरली ये फ्रेशर्स के लिए ही है। तो एकदम पर्टिकुलरली उन्होंने लिख दिया है कि अगर आपको 1 साल या उससे ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने जस्ट कहीं पे ज्वाइन किया, 1-2 साल को जॉब की, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये सबसे अच्छा किनके लिए रहता है, फ्रेशर्स के लिए। बिकॉज एज अ फ्रेशर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कोई भी अच्छी कंपनी में ट्राई करने जाते हो, जॉब अप्लाई करते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी पास्ड आउट है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए ये एक्सपीरियंस जो है सबसे ज़्यादा वर्दी रहेगा, बिकॉज उनको 1 साल का अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल ही दिया है अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट। ठीक है। उसके अलावा वही बोला है कि ये डिप्लोमा या बीई बीटेक जो भी है आपने जो भी किया है वो एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ जनरल। फिर इन केस ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, कैंडिडेट्स हु हैव completed 3 years after acquiring the prescribed qualification are not eligible। अगेन देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बोल ही दिया कि 1 साल या उससे ज़्यादा का अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगेन अगर आप बोलते हो कि ऐसा केस है कि मैं बीटेक मैंने 2015-16 में पास आउट में हो चुकी हूँ, बट उसके बाद 4-5 साल मैंने कुछ किया नहीं है, तो मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर आपने जो भी डिग्री कंप्लीट की हुई है, मतलब डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है 3 साल से ज़्यादा हो गया तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक भी अगर आपने किया है 3 साल से ज़्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब डिप्लोमा या बीटेक जिसके भी बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पहले ही आपने किया हुआ होना चाहिए। मतलब या फिर आप जस्ट पास्ड आउट हो, या फिर 1 साल पहले किया है, 2 साल पहले किया है, या मैक्सिमम 3 साल। ठीक है, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो काइंड ऑफ जनरली ये लोग इस पोस्ट में फ्रेशर्स ही चाहते हैं कि आप जस्ट पास्ड आउट हो या पिछले साल ही आपने पास आउट किया है और आप जॉब एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट फिट है।
ठीक है। द अप्रेंटिस विल हैव नो क्लेम व्हाटसोएवर फॉर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मतलब अगर आपको ये अप्रेंटिसशिप मिलती है 1 साल की, तो उसके बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा या कोई इसका दावा नहीं कर सकता कि उसके बाद आपको इसरो में जॉब मिल जाएगी। बिकॉज इसरो में अगर आपको परमानेंट जॉब लेना है तो उसके लिए पूरा अलग प्रोसीजर रहता है। ये जस्ट अप्रेंटिसशिप ही है और वो 1 साल के बाद आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगा और वो 1 साल का जो भी पेमेंट है वो आपको हर महीने मिलेगा, प्लस एट द एंड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसरो के तरफ से। ठीक है। फिर वही चीज़ें लिखी है कि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज प्रूफ जो है, आपके मार्कशीट्स का जो प्रूफ है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए क्योंकि वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आपको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। ठीक है। इंटीमेशन to shortlisted or empaneled candidates for further process will be sent through email. For this purpose, candidates are required to furnish their email ID correctly and compulsorily while submitting the application. तो देखिए क्या बोला गया है कि इसका स्टेप क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको कंपलसरी ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ठीक है। ऑनलाइन इनका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना होगा और वहाँ पे आपको ईमेल आईडी बिल्कुल सही से डालना होगा। बिकॉज आप अप्लाई करने के बाद वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल्स है वो सब चेक करेंगे और सारा डिटेल्स चेक करने के बाद अगर सब कुछ उनको सही लगा तो वो आपको फर्दर जो भी प्रोसेस होगा, आपको जब भी बुलाना होगा वो लोग ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, ये प्रोसीजर को लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल कोई क्वेरी है, टेक्निकल रिलेटेड क्वेरीज के लिए नंबर दिया है 07926912091। और अगर आपको जनरल कोई क्वेरी है कि लास्ट डेट कब है, मेरा फिलअप नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्म करना है तो जनरल इंक्वायरी के लिए उन्होंने यहाँ पे नंबर दिया है 07926913021। और अगर 21 के साथ ना लगे तो पीछे के 2 डिजिट आप चेंज करके 22 में भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये नंबर्स भी उन्होंने दिए हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो यू कैन रीच आउट टू देम। ठीक है। और फिर हाउ टू अप्लाई में वही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अदर इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें डाल देनी है जो भी उन लोगों ने मांगा है। और वो सब कुछ आप एक बार सक्सेसफुली डाल देते हैं और सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हैं तो आपका एक 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपको ईमेल आईडी में आ जाएगा। आपको वो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बिल्कुल संभाल के रखना है बिकॉज आपका आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही होगा। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका जो प्रिंट आउट आएगा आपके उस फॉर्म का, उसका आपको पूरा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना है। बिकॉज फर्दर प्रोसेस जो भी होगा वो उसके लिए आपको वो प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ सकती है। और इधर देखिए लिखा हुआ है दैट साइट विल नॉट बी ओपन फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 23/11। तो 23 नवंबर जो है इनकी लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको ले लेना है। मतलब उसके बाद आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन का जो ईमेल आईडी प्रिंट आउट है वो भी आप नहीं ले पाओगे। तो इन शॉर्ट सब कुछ आपको 23 नवंबर के पहले ही कर लेना है। प्रिंट आउट लेके अपने पास रख देना है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जो है वो संभाल के रखना है बिकॉज इन चीज़ों के बेसिस पे ही आपका प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें का सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये सब स्क्रीन में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपको आपकी डिटेल्स भरनी होगी। तो अगेन एक बार मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेट बता देती हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 9 नवंबर, मतलब कल से ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और 23 नवंबर तक चलेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू मैनी ऑफ यू बिकॉज जो भी फ्रेशर्स है, अभी पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स एंड कलीग्स सो दैट सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और जो भी एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है दे कैन अप्लाई फॉर इट। थैंक यू सो मच।